टूट जाता है। ये ज़रूर है कि जैसा ज़हरा निगाह ने अपने एक मिसरे में कहा है कि कुछ लोग बिखर कर भी तमाशा नहीं बनते, कुछ लोग बिखर कर भी तमाशा नहीं बनते। तो यहाँ मैं ये बयान कर रहा हूँ कि कौन किस तरह टूटता है। टूटता हर शख्स है, किस हद तक टूटता है, कैसे टूटता है, कितनी देर तक के लिए टूटा रह सकता है, ये अलग बात है। अब देखिए आप कि उसको कैसे बयान किया है इस अमल को। एक बुजुर्ग टूटे थे आखिर में, जिनका किस्सा हवेली नाम के मजमून में है। कहते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी अंदर से टूट भी सकता है और यूं टूटता है, और जब टूटता है तो अपनों बेगानों से, हद ये कि अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी सुलह कर लेता है, यानी अपने आप से। इसी मंजिल पर बसीरतों का नुज़ूल होता है, दानिश व बीनिश के बाप खुलते हैं टूटने के बाद। चश्म हो तो आईना खाना है दर, मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। ऐसे भी मुहतात लोग हैं जो पैकार व फिशार ज़ीस्त से बचने की खातिर ख़ुद को बेअमली के हिसार आफ़ियत में कैद रखते हैं। ये भारी और कीमती पर्दों की तरह लटके लटके ही लीर लीर हो जाते हैं। कुछ गुमसुम गंभीर लोग उस दीवार की मानंद तरकते हैं जिसकी महीन सी दरार, जो उम्दा पेंट या किसी आराइशी तस्वीर से बआसानी छूट जाती है, इस बात की गम्माज़ी करती है कि नींव अंदर ही अंदर किसी सदमे से ज़मीन में धंस रही है। इस दीवार नहीं तड़की बल्कि नींव धंस रही है। बाज़ लोग चीनी के बर्तन की तरह टूटते हैं कि एरलाइट या मसाले से आसानी से जुड़ तो जाते हैं, मगर बाल और जोड़ पहले नज़र आता है, बर्तन बाद में। इसके बरक्स कुछ ढीठ और चिपकू लोग ऐसे अटूट मादे के बने होते हैं कि च्युइंग गम की तरह कितना ही चबाओ टूटने का नाम नहीं लेते। खींचने से खींचते हैं, छोड़े से जाते हैं सुकड़। आप उन्हें इकारत से थूक दें तो जूते से इस बुरी तरह चिपकते हैं कि छुटाए से नहीं छूटते। रह रह कर ख्याल आता है कि इससे तो दांतों तले ही भले थे कि पपोल तो लेते थे। ये च्युइंगम लोग खुद आदमी नहीं पर आदम शनास हैं। ये कामयाब व कामरान व कामगार लोग हैं। ये वो हैं जिन्होंने इंसान को देखा, परखा और बरता है, और जब उसे खोटा पाया तो खुद भी खोटे हो गए। वक्त की उठती मौज ने अपने हबाब का ताज इनके सर पे रखा और साथ गुज़रा ने अपने तख्त रमा पर बिठाया। और कुछ ऐसे भी हैं कि कार के विंड स्क्रीन की मानंद होते हैं, साबित व सालिम हैं तो सीना आरिफ की तरह शफ़ाफ कि दो आलम का नज़ारा कर लो। और यकायक टूटे तो ऐसे टूटे कि न बाल पड़ा, न दरके, न तड़के, यकबारगी ऐसे रेज़ा रेज़ा हुए कि ना आरिफ रहा, ना दो आलम की जलवागरी, ना आईने का पता था कि कहाँ था किधर गया, ना हज़र रहा ना ख़तर रहा, जो रही तो बेखबरी। और एक अना है कि यूँ टूटती है जैसे जाबिर सुल्तानों का इकबाल, या हज़रत सुलेमान का असा जिसकी टेक लगाए वो खड़े थे कि रूह कफ़स उनसुरी से परवाज़ कर गई, लेकिन उनका क़ालिब बेजान एक मुद्दत तक उसी तरह खड़ा रहा और किसी को शुबा तक न गुज़रा कि हज़रत रहलत फरमा चुके हैं। वो उसी तरह बेरूह खड़े रहे और उनके इक़बाल और रोब दबदबे से कारोबार सल्तनत हस्ब मामूल साबिक़ चलता रहा। उधर असा को जिसके सहारे वो खड़े थे धीरे धीरे घुन अंदर से खाता रहा, यहाँ तक कि एक दिन वो चटाख से टूट गया और हज़रत सुलेमान का जसद खाकी फ़र्श ज़मीन पर आ रहा। उस वक्त उनकी उम्मत और रैयत पर खुला कि वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। सो वो दीमक ज़दा असाए पिंदार और जलाल जिसके बल पर क़िबला ने बेग़िल व ग़िश ज़िंदगी गुजारी थी, आज शाम टूट गया और ज़ीस्त करने का वो तनतना और हम सर निगुम हुआ।